जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस मंत्र में बताया गया है कि अज्ञानी जीव को कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीना चाहिए, तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कर्म जो निष्काम भाव से किए जाते हैं उनसे कर्म का लोप नहीं होता। कर्मों में आसक्ति न रखना, फलाकांक्षा त्याग पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं वे ही कर्म बंधन मुक्त कर्म है। अन्य सभी कर्म बंधन का कारण होते हैं। इस सूत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वे कर्म जो आसक्ति फलाकांक्षा से किए जाते हैं, जो वासना पूर्ति हेतु किए जाते हैं, जो इस लोक की तथा स्वर्गादि भोगों की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं, वे सभी कर्म अविद्या हैं। क्योंकि इसमें भोगों की प्राप्ति हेतु फल मिलता है, ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, सभी सकाम कर्म अविद्या है। इस प्रकार जो व्यक्ति सकाम भाव से कर्म करते हैं वे अविद्या के ही उपासक हैं। ऐसे लोग जन्मों जन्मों तक अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते रहते हैं। वे स्वर्ग नरक और जन्म मृत्यु के चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हर कर्म अपना फल दिए बिना नहीं रहता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति की संभावना नहीं रहती, न उन्हें कभी ज्ञान होता। ऐसे व्यक्तियों को कभी ज्ञान भी नहीं होता और कभी मुक्ति भी नहीं होती। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो इन कर्मों को ही छोड़कर केवल विद्या में ही रत रहते हैं। अज्ञानी के लिए कर्मों का विधान है और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी त्याग पूर्वक भोग करने का विधान है। वासना युक्त भोग करने का अथवा सकाम कर्म करने का तथा सकाम कर्म करने का सर्वथा निषेध किया गया है। जैसा मंत्र संख्या 1 में स्पष्ट किया गया था, किंतु इसके विपरीत वे अज्ञानी हैं जिसको ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं, किंतु वे कर्म को छोड़कर अविद्या की उपासना छोड़कर केवल विद्या में ही रत रहते हैं। वे पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर कर्मों को बंधन का कारण मानकर उन्हें छोड़ देते हैं तथा ज्ञान प्राप्ति हेतु केवल विद्या की ही उपासना करते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्तापन के अभिमान से मुक्त न होने के कारण तथा अहंकार युक्त होने के कारण न उनकी अंतकरण की शुद्धि होती है, न वे विवेक वैराग्य के साधनों का सेवन करते हैं, जिससे उनमें पुस्तकों के पढ़ने से ज्ञान का मिथ्या भ्रम हो जाता है तथा उनका अहंकार और भी बढ़ जाता है। जो केवल पुस्तकों के आधार पर ही चलते हैं उनका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वह अपने को झूठा ज्ञानी मान बैठता है। वह कर्तव्य कर्मों का त्याग कर मनमाना आचरण करने लग जाता है। ऐसा दंभी व्यक्ति सकाम कर्म करने वाले अविद्या के उपासक अज्ञानी से भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सकाम कर्म करने वालों तथा भोगेच्छा से कर्म करने वालों से भी अधिक दुर्गति होती है। इसका सार यही है कि अज्ञानी को कर्म का किसी भी प्रकार से त्याग नहीं करना चाहिए। मंत्र संख्या 2 के अनुसार निष्काम कर्म करके उनसे लिप्त न होना ही मार्ग है। कर्म त्याग अज्ञानियों का मार्ग ही नहीं है। जो अज्ञानी कर्म का त्याग करे केवल विद्या की ही उपासना करते हैं वे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। उपनिषदों में अविद्या उसको कहा गया है जिससे अन्य सब कुछ जान लिया जाता है। संसार का समस्त ज्ञान एवं कर्म
जो भोग प्राप्ति के लिए सकाम भाव से किया जाता है वह सभी अविद्या है। इसके विपरीत जिससे आत्मा का ज्ञान होता है, जिससे समय को जाना जाता है, वही विद्या है। अविद्या तो उसको कहा गया है जिससे अन्य सब कुछ जान लिया जाता है। संसार के समस्त कर्मों एवं भोगों को की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं सकाम भाव से, वह अविद्या है। इसके विपरीत जिससे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जिससे समय को जान लिया जाता है, वही विद्या है। दो ही विद्या संसार में बताई गई हैं, एक विद्या और एक अविद्या। अविद्या की उपासना से ही बंधन होता है तथा विद्या से मुक्ति होती है। इसलिए विद्या की उपासना से निष्काम कर्म ही एकमात्र मार्ग है, कर्म का त्याग मार्ग नहीं है। अविद्या की उपासना संसार के लिए उपयोगी है किंतु आत्मज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं है। अविद्या की उपासना संसारी कर्मों के लिए तो उपयोगी है लेकिन आत्मज्ञान के लिए नहीं है। इसे विद्या में बदलना है। समस्त कर्मों को ऐसे बना देना है कि वे भोगों का साधन न बनकर आत्मज्ञान का साधन बन सके। अज्ञानी अधिक नहीं भटकता किंतु ज्ञान का दम करने वाला झूठा ज्ञानी अधिक भटकता है। जिसे झूठा ज्ञान हो जाता है वह बहुत ज्यादा भटकता है। अज्ञान में नम्रता होती है, अहंकार भी कम होता है। जो अज्ञानी पुरुष होता है उसमें नम्रता भी होती है और अहंकार भी कम होता है। वह व्यवहारिक भी होता है, उसमें सेवा भावना भी होती है। अज्ञानी में अहंकार कम होने से वह अपनी गलती को भी मान लेता है, अपनी गलती को भी सुधार लेता है, उसे अज्ञान का बोध भी हो जाता है, जिससे वह उसे सुधारने का उपाय भी कर लेता है। अज्ञान का शमन हो जाने पर ज्ञान के द्वार खुलते हैं। अज्ञानी के लिए ज्ञान का अवसर है, वह अपने अज्ञान को झूठा तर्क देकर सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। जो अज्ञानी पुरुष होगा वह अपने अज्ञान को झूठा तर्क देकर सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करेगा, इसलिए वह अधिक अंधकार में नहीं भटकता। इसके विपरीत विद्या में जो रत रहता है उसका अहंकार बढ़ जाता है। जिसको पुस्तकी ज्ञान हो जाता है, किताबी ज्ञान हो जाता है और विद्या में रत हो जाता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है। वह नया कुछ सीखना व जानना भी नहीं चाहता, वह दूसरों को अज्ञानी पापी समझने लगता है। उसे झूठा भ्रम हो जाता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ, ईश्वर को मैंने जान लिया है, मैं पूजा पाठ प्राणायाम साधना करता हूँ, इसलिए मैं ईश्वर के समीप पहुँच गया हूँ। उसकी नम्रता सीखने की जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है। वह अहंकारी बन जाता है, वह अपनी गलती मानता ही नहीं, झूठे तर्क देकर दूसरों को अपनी ही बात मनवाने का उसका आग्रह रहता है। वह न व्यवहारिक होता है न सेवाभावी। ऐसे व्यक्ति के ज्ञान के द्वार सदा के लिए बंद हो जाते हैं। इसलिए उपनिषद का ऋषि कहता है, जो अज्ञानी कर्मों को छोड़कर केवल विद्या में रत रहता है वह महा अंधकार में प्रवेश करते हैं। उसकी ज्ञान की यह अकड़ समाप्त हुए बिना उसके ज्ञान के द्वार खुलते ही नहीं। यह ज्ञान का जो झूठा भ्रम अहंकार के कारण पैदा हो गया है
वह उसके महाअंधकार में प्रवेश करने का कारण बन जाता है। वह ज्ञानी नहीं दंभी बनकर रह जाता है। जय सिया राम।